Hello students, this is video number 4 on Hungarian method. ओके बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम अब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है, जैसे मैक्सिमाइजेशन का भी हो जाएगा, अनबैलेंस्ड का भी हो जाएगा, अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का भी हो जाएगा और प्रोहिबिशन का भी हो जाएगा। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको अनबैलेंस्ड का और अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस करा दिया है। मैक्सिमाइजेशन और प्रोहिबिशन मैंने आपको अभी तक नहीं कराया था, तो वो भी इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दो नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें ये सारी चीजें, इनके कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, मैं इससे पहले आपको 5 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। जितनी भी इससे पहले मेरी वीडियोस बनी है उनमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो ये 6th क्वेश्चन है। 6-7 क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लेंगे, 4-5 मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब मेरा इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैक्सिमाइज आउटपुट। ठीक है, तो आपको लिख के देगा वो क्वेश्चन में कि आपको अब की बारी मैक्सिमाइज करनी है, आउटपुट हो। हम हमेशा चाहते हैं हमारी आउटपुट ज़्यादा हो, तो हमेशा मैक्सिमाइज ही होगा क्वेश्चन में आउटपुट। ठीक है, रेवेन्यू भी हो सकता था, सेल्स भी हो सकती थी। तो आपको कई बार तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है कि आपको मैक्सिमाइज करना है, और कई बार ना लिखा हो तो आप अपने आप आइडिया लगाएंगे कि क्या चीज़ है, हम हमेशा इसको मिनिमाइज करें या मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन हमें पता चला कि ये मैक्सिमाइजेशन का है। तो अगर हंगेरियन मेथड लगाना है तो सबसे पहली कंडीशन तो अब भी वही रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो बाद में मैक्सिमाइजेशन देखेंगे, पहले हम बैलेंसिंग देखेंगे। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है इस बारी, ABCD। मेरे पास 4 रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और M1, M2, M3, M4 और M5, 5 मेरे पास आपके टास्क आ गए एक तरीके से। ठीक है, तो ये 4/5 मैट्रिक्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर इट इज एन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए या तो डमी रो डलती है या डमी कॉलम डलता है, तो जिस चीज की कमी हो उसको डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास रोज 4 है और कॉलम्स 5 है, तो हमारे पास रोज की कमी है, तो मैं एक डमी रो डाल दूंगी विद ऑल वैल्यूज 0। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, देखो इसी वाले क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लिया जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, और इसमें एक ये देखो एक डमी रो डाल दी जिसके अंदर मैंने सारी वैल्यूज अपनी 0 0 0 0 ले लिया। ठीक है बच्चों, तो डमी रोज के अंदर हमने कॉस्ट वैल्यू कितनी लेते हैं, हमेशा 0 की लेते हैं। तो अब प्रॉब्लम तो हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, तो हमेशा बेसिक रिक्वायरमेंट पहले पूरी करनी है, प्रॉब्लम को बैलेंस करना है। अब हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है। तो हमारा जो अगर मिनिमाइजेशन का है तो हम अब इसके ऊपर हंगेरियन मेथड लगा देते, बट क्योंकि अब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस चीज का है, मैक्सिमाइजेशन का है, तो अब की बार हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करी थी। तो देखो बच्चों, मैक्सिमाइजेशन के अंदर हमें क्या करना है, सेम काम करेंगे जो हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किया था। क्या करेंगे, पहले इस पूरे मैट्रिक्स का, देखो ये वाला पूरा मैट्रिक्स, ये जो पूरा मैट्रिक्स है मेरा बैलेंस्ड वाला, इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करो कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि इन सब में लार्जेस्ट एलिमेंट ये 21 वाला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो लार्जेस्ट एलिमेंट आपने पूरे मैट्रिक्स में से लिया है, हर एक एलिमेंट 21 में से माइनस कर दो। ठीक है, जैसे 21 - 4, 21 - 6, 21 - 11, सारी एंट्रीज जितनी भी हैं इस पूरे मैट्रिक्स का हर एलिमेंट आप 21 में से माइनस कर दो, जो कि हमारा लार्जेस्ट एंट्री थी। तो ये मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा अब ये रिजल्टिंग अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बन गया। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट मैट्रिक्स एक तरीके से गिवन था जिसको मैं मैक्सिमाइज कर रही थी, अब मैंने इसको लॉस मैट्रिक्स बना लिया। अब आप सबको पता है कि लॉस तो हम हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो मेरी ये जो प्रॉब्लम बन गई अब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, तो फिर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम तो हमें पता है कि हम हंगेरियन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम एज यूजुअल हंगेरियन मेथड इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं क्या करूंगी, 21 में से ये सारे एलिमेंट माइनस कर रही हूँ। देखो 21 - 4 तो मेरा आ गया 17। बच्चों मेरी पेंसिल देखो कहाँ चल रही है। 21 - 6 किया तो मेरा आंसर आ गया 15, जो मैंने यहाँ लिख दिया। 21 - 11 किया तो मेरे पास आ गया 10। तो इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज को 21 में से माइनस कर लिया।
बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो ये जीरो है वो जीरो को जीरो ही रहने देते हैं। वो यहाँ पे ये नहीं देखते कि 21 माइनस जीरो करके 21 आएगा। बच्चों से ये बड़ी कॉमन मिस्टेक देखी है मैंने बच्चों की, तो मैंने इसलिए आपको पॉइंट आउट कर दिया 21 माइनस जीरो 21 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 21 आ गया क्योंकि मेरे पास डमी रो थी। ठीक है, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर एज यूजुअल हंगेरियन मेथड लगा दो। तो हंगेरियन मेथड सबसे पहले क्या कहता है हमें, सबसे पहला स्टेप हंगेरियन मेथड का रो रिडक्शन। ठीक है, तो रो रिडक्शन मेरी कैसे होती है हंगेरियन मेथड पे, हर एक रो के अंदर से देख लीजिए, फर्स्ट रो पे आए, मेरी फर्स्ट रो क्या है 17, 15, 10, 5 और 12। फर्स्ट रो के अंदर से मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है 5, तो फर्स्ट रो के अंदर से ये मिनिमम एलिमेंट आप माइनस कर दीजिए। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा 17 माइनस 5, ठीक है, 15 माइनस 5, 10 माइनस 5, 5 माइनस 5, 12 माइनस 5। ठीक है, सेकेंड रो में आइए। अब देखो बच्चों सेकेंड रो के अंदर मेरी सारी वीडियोस बच्चों इंडिपेंडेंट होती है, मैं पूरा प्रोसीजर दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए सेकेंड रो के अंदर आए, जहां मेरी पेंसिल है ये देखो ये वाली सेकेंड रो, देख रहे हो ये सेकेंड रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट ढूंढो क्या है 2। ठीक है, अब 2 सब में से माइनस करो, देखो 16 माइनस 2 किया 14, 13 माइनस 2 11, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 12 माइनस 2 10 आ जाएगा। अब थर्ड रो में आ जाइए, देखो थर्ड रो कौन सी है मेरी, ये वाली है 12 8 0 0 8। इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है 0 है, तो माइनस करके यही आ जाएगा। ठीक है ना, 0 माइनस करके तो यही आएगा हमारे पास, तो ये मेरी थर्ड रो हो गई। फोर्थ रो के अंदर देखो 15 15 12 10 और 14, तो मिनिमम क्या हो गया मेरे पास 10, तो 10 माइनस कर दो, देखो। ठीक है, नेक्स्ट रो में आइए, डमी वाले में देखो, डमी वाले में मिनिमम क्या है 21, तो माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा रोज और कॉलम्स मैंने सारे माइनस, रो रिडक्शन और रो रिडक्शन कर लिया, सॉरी। ठीक है, अब क्या करते हैं, रो रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन करेंगे। तो आप सब देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम में भी मिनिमम एलिमेंट 0 है। जब मैं सारे एलिमेंट 0 में से माइनस करूंगी, तो सॉरी सब में से 0 माइनस करूंगी तो यही बच जाएगा। ऐसे ही जब मैं सेकंड कॉलम में आऊंगी, तो सेकंड कॉलम में भी मेरा मिनिमम एलिमेंट क्या है 0, तो जब माइनस करूंगी तो यही रह जाएगा। ठीक है ना, थर्ड कॉलम में माइनस करूंगी तो उसमें भी 0 ही रह जाएगा। ऐसे ही फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। तो मेरा रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन पे यही मैट्रिक्स वापस बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट 0 ही है। ठीक, तो मेरे 2 स्टेप इकट्ठे कवर हो गए, रो रिडक्शन का भी और कॉलम रिडक्शन का भी। क्लियर है बच्चों? ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन के बाद हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, इससे पहले की वीडियोस में मैंने सबको सिखाया है कि लाइनें कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। अब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि ये सारे जीरो जो इस मैट्रिक्स में दिखाई दे रहे हैं ये कट जाए। और आपको ये काम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करके करना है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस सो एज टू कवर ऑल जीरोस। ठीक है बच्चों, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है 1 2 3 4 5, तो 5 रोज है आपके पास, तो 5 से कम में। ठीक है, अगर 5 से कम में काम हो जाए, 4 में 3 में 2 में, इन लाइंस में अगर आपका काम हो जाता है 4 3 2 1, इन लाइंस में अगर आपका काम हो जाता है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्टिमल आंसर अभी नहीं आया। और अगर आपको 5 लाइनों की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है, 5 लाइनों की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब इसी टेबल के अंदर मेरा ऑप्टिमल आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखो लाइनें कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं सब बच्चों को कहती हूँ कि लाइनें हमेशा पेंसिल से ड्रॉ किया करो। ठीक है, तो मैं लाइनें ड्रॉ करती हूँ। देखो, एक तो पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, क्योंकि इससे 5 जीरो कट गई। ठीक है ना, एक ये डमी रो वाली लाइन काटो, क्योंकि इससे सारी जीरोस कट गई है मेरी। ठीक है, और देखो ये वाला जीरो बचा है एक सिंगल, ये वाला देखो एक सिंगल जीरो बचा ना, इसको काटने के लिए आप हॉरिजॉन्टल रो का भी, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्टिकल का भी, जिसका जो मन कर रहा है वो वाली लाइन ड्रॉ कर लो। मैंने वर्टिकल कर लिया, आप में से किसी का हॉरिजॉन्टल का मन कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हो। ठीक है, तो अब आप देखो मैंने कितनी लाइनें ड्रॉ करके ये सारी जीरोस कट कर ली है, 3 लाइनें ड्रॉ करके। और मैं कर कितनी सकती थी मैक्सिमम, क्योंकि मेरे पास 5 ऑर्डर था मैट्रिक्स का, तो मैं 5 मैक्सिमम कर सकती थी। तो मेरी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं
वो लेस देन नंबर ऑफ रोज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन्ड। अभी मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया, मुझे अभी और मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है ये सुनिए। देखो, जो ये एलिमेंट्स बच गए, जो ये एलिमेंट्स बच गए जो कि किसी लाइन से नहीं कटे, देखो मैं कहाँ कहाँ पे पेंसिल लगा रही हूँ। देखो ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं जो किसी लाइन से नहीं कटे, इधर वाले भी और ये 7, 10, 8, 4 भी, इनमें से सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट कर लो। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर मुझे 4 दिखाई दे रहा है। तो अब नेक्स्ट टेबल के अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट दिस 4, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम दी अनकवर्ड एलिमेंट्स, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट, जिनमें से सिलेक्ट किया उन्हीं में से माइनस कर दो अनकवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। एंड ऐड कर दो इस 4 को एट दी इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ इससे पहले की वीडियोस में। एट द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है बच्चों। कहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो ये देखो यहाँ पे जहां मेरी पेंसिल है, इस वाले 0 पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन है ना, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और ये देखो इधर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों है ना, तो यहाँ पर भी आपका 4 जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कवर्ड बाय जस्ट वन लाइन, जैसे ये एलिमेंट है 5, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 0, जहां मेरी पेंसिल गई अभी तक 0, ये वाला 0, ये वाला 0, all other elements which are covered by a single line will remain unchanged. All elements covered by single line will remain unchanged, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा बन जाएगा आपका नया मैट्रिक्स। तो अब नए मैट्रिक्स में ये सब चेंजेस कर देते हैं। देखो पहले ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है इनमें से 4 माइनस कर देते हैं। तो देखो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 14 माइनस 4 हो जाएगा 10। तो मैं लिख दूं जरा 8, 10 और 12 माइनस 4 करूंगी 8। तो एक मिनट दोबारा देख लेते हैं बच्चों। 12 में से 4 किया 8 और 14 में से 4 किया 10, 8, 10, 4, 8, 10, 8, सॉरी 8, 10, 8 और 5 माइनस 4 1, और यहाँ पे मेरा 0 ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर जाके देखते हैं दोबारा से क्या था। ये देखो 10, 10 में से 4 माइनस किया 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, नहीं 6 के बाद 7 आ जाएगा, ठीक है। और 8 माइनस 4 करूंगी 4, तो 6, 7, 4, 6, 7, 4 और नीचे इसके 5 था तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो ये सिंगल लाइन से कवर है, ये वाले 5, 3, 0, 2, तो ये एज इट इज रह जाएंगे और इस वाले 0 पर 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 5, 3, 0, 2, 4, 5, 3, 0, 2, 4, क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए ऊपर। यहाँ देखो ये भी लाइंस जो है ये वाली M4 में भी सिंगल लाइन है, तो 0, 0, 0, 0, और क्योंकि यहाँ पर इस जहाँ पे मेरी पेंसिल है प्लस का साइन बन रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों है, तो यहाँ पर मेरा 4 ऐड हो जाएगा। तो मेरी नेक्स्ट रो आ जाएगी 0, 0, 0, 0, 4, ठीक है। अब आगे और आ जाइए, देखो यहाँ पे मेरे 4 माइनस होंगे तो 3, 6, 4, 0, ठीक है ना, 3, 6, 4, 0। तो मेरा ये नया मैट्रिक्स बन गया, ठीक है बच्चों। अब हो सकता है इसमें आंसर आ गया हो और हो सकता है इसमें आंसर ना आया हो, तो वो देखने के लिए कि आंसर आया कि नहीं आया, हम क्या करेंगे, फिर से हम इसके अंदर लाइनें ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारी नंबर ऑफ रोज के बराबर ही लाइनें ड्रॉ हो गई हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एक लाइन तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे चारों 0 कट गई। एक ये डमी वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इससे 3 0 कट गई हैं, ठीक है। एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो, अब तो ये सिंगल सिंगल 0 बची हैं, हमारी मर्जी है इसको कैसे भी काट लें, ठीक है ना, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, क्लियर। तो फिर से 1, 2, 3 और 1, 4 लाइनों से मेरा काम हो गया। अगर मेरी नंबर ऑफ लाइंस फिर से नंबर ऑफ रोज से कम आ गई तो फिर दोबारा मुझे अपना मॉडिफाई करनी पड़ेगी टेबल। अभी ऑप्टिमल आंसर मेरा नहीं आया क्योंकि 4 लाइनों में काम हो गया,
हम मैक्सिमम 5 ड्रॉ कर सकते थे। क्यों 5 ड्रॉ कर सकते थे? क्योंकि M1, M2, M3, M4, M5 हमारे पास 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। तो अभी मेरा ऑप्टिमल आंसर नहीं आया, तो फिर से वही काम करेंगे। ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, देखो इधर 8, 6, 10, 7 जहां मेरी पेंसिल है, इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज कर लो। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है मेरा? 1। इन अनकवर्ड एलिमेंट में से पहले 1 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 7, 5, 9, 6, 7 और ये 4 माइनस 1 किया 3 और ये 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब ये जो एलिमेंट्स सिंगल लाइन से कवर्ड है, देखो ये 5 3 0 2 0 0 0 0 3 6 4 0, जो सिंगल लाइन से कवर्ड है इन पे कोई चेंज नहीं आएगा, इनको एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, 3 6 4 0। ठीक है, और ये वाले दोनों जीरो भी सिंगल लाइन से कवर्ड है, इनको भी कर दिया। और ये देखो ये 4 और ये 0, इनके ऊपर मेरा प्लस साइन बन रहा है। क्यों बन गया प्लस साइन? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? यहाँ पर मैं 1 अपना ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो 5 5 और 1, तो ये मेरी अब एक नई टेबल बन गई। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये देखना है कि इस नई टेबल में मेरा आंसर आया कि नहीं आया। तो वो कैसे पता चलेगा? फिर से लाइनें ड्रॉ करो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ रोज के बराबर आ गई तो आंसर आ गया। तो मैं लाइनें ड्रॉ करती हूँ। देखो, अगर मैं इसको करती हूँ तो 4 0 आ गई, इसको करती हूँ तो 4 0 आ गई। ठीक है, इसको करने से 2 0 कट गई और इसको करने से एक और 0 कट गई। ठीक है, तो 1 2 1 2 3 4, फिर से 4 लाइंस में मेरा काम हो गया। 1 2 3 4, यस, 4 लाइंस में फिर से काम हो गया, तो फिर दोबारा काम करना पड़ जाएगा। तो देखिए अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या बचा मेरे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से? देखो इधर 3 6 4 5 6 3 7 9 7, तो 3 स्मॉलेस्ट है, तो आपकी बारी पहले इनमें से 3 माइनस कर लो। 7 माइनस 3 9 माइनस 3 7 माइनस 3 3 माइनस 3 6 माइनस 3 4 माइनस 3, 5 में से 3 में 2 6 माइनस 3 3 माइनस 3। ठीक है, और जो ये मेरे अनकवर्ड है, सिंगल लाइन से कवर्ड है, इनको मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है ना, ये देखो यही सिखाया हुआ है आपको हमने अभी तक काम करना। ठीक है, अब ये देखो ये जो एलिमेंट है 2 5 0 और ये 5, इनके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें बनी हुई हैं, तो इनमें 3 ऐड हो जाएगा। तो 3 + 2 3 3 + 5 3 + 5। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी नई टेबल बन गई। अब इस नई टेबल में देखते हैं आंसर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। तो कैसे पता चलेगा? फिर लाइनें ड्रॉ करो। अब आप बच्चों अपने आप वैसे भी देख सकते हो। देखो एक लाइन ये बना दी, ठीक है, और क्या तरीका है? ये इसको काटूंगी तो भी 3 0 कट रही हैं, इससे 2 0 कट गई, 1 2 3। अब ये देख लो 4 और एक ये 5, 5 लाइनें ड्रॉ करने से मेरी सारी 0 कटी हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस जो है, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसी टेबल के अंदर है। ठीक है, हैज बीन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज बीन रीच्ड। तो अब वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूं? आप इस टेबल को दोबारा कॉपी करो, क्योंकि मुझे इसी टेबल में से आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं इस टेबल को दोबारा यहाँ पे साइड में कॉपी कर लेती हूँ। तो ये देखो 4 2 5 0 0 6 3 3 डबल, मैंने इसको दोबारा से कॉपी कर लिया और इसके अंदर आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको। 0 0 8 8 1। ठीक है, अब इसके अंदर आंसर निकालेंगे। निकालने का क्या तरीका है? देखो फर्स्ट रो पे आ जाइए, ये है मेरी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में सिंगल जीरो ढूंढो, अगर है तो काम करो। मुझे फर्स्ट रो में ये देखो 2 0 दिखाई दे रही है, मुझे सिंगल जीरो पे काम करना है। ठीक है, तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि 2 0 है। हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आ गए सेकेंड रो के ऊपर। सेकेंड रो के अंदर मुझे सिंगल जीरो मिल गया। सिंगल जीरो मिल गया तो इसके ऊपर हमने ब्लॉक बना दिया। अब इसके ऊपर ब्लॉक बनाया ना सेकंड रो में, तो इसी वाले ब्लॉक के ऊपर नीचे देख लो कॉलम के अंदर कहीं पे कोई जीरो है तो काट दो। तो देखो आपके पास 2 0 है इसके ऊपर। ठीक है ना, ऊपर नीचे पूरे कॉलम में कहीं जीरो हो तो काट दो। तो मैंने इन दोनों को काट दिया। ठीक है, थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो में 2 0 मिल गए, तो कोई काम नहीं करना। यू रिमेंबर दैट यू हैव टू वर्क ओनली ऑन द सिंगल जीरो।
तो अब मैं फोर्थ रो में आ गई हूँ, फोर्थ रो में भी 3 जीरो मिले, कोई काम नहीं करना। फिफ्थ रो में आ जाइए, फिफ्थ रो में भी 2 जीरो थे, कोई काम नहीं करना, सिर्फ सिंगल जीरो पे काम करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में आ गए, यही सेम काम, फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो ढूंढेंगे। फर्स्ट कॉलम में फिर से 2 जीरो है, कोई काम नहीं करना। सेकंड कॉलम में आइए, सेकंड कॉलम में फिर से 3 जीरो है, कोई काम नहीं करना। थर्ड रो में आ जाइए, ठीक है, थर्ड कॉलम में आ जाइए जहां मेरी पेंसिल है, इसमें मुझे सिंगल जीरो मिल रहा है, तो इस पे ब्लॉक बनाइए। ठीक है, अब देखो थर्ड कॉलम में बनाया है ना, तो इस कॉलम की रो में देख लो कॉरेस्पॉन्डिंग जिसमें ये प्रेजेंट है, उसमें कोई जीरो है तो उसको काट दीजिए। तो यस, ये वाला जीरो है जहां मेरी पेंसिल है, तो इसको हमने काट दिया। ठीक है, अब थर्ड का कट गया, फोर्थ कॉलम में कुछ नहीं बचा काम करने के लिए, क्योंकि सारे जीरो या तो ब्लॉक है या क्रॉस है। तो मैं फिफ्थ कॉलम में आ गई, फिफ्थ कॉलम में मुझे फिर से 2 जीरो मिल रही है। ठीक है, तो मुझे 2 जीरो पे काम नहीं करना। एक बार दोबारा से देख लीजिए कहीं किसी रो में या कॉलम में सिंगल जीरो हो तो मैं फर्स्ट रो में आई, फर्स्ट रो में मुझे फिर से सिंगल जीरो मिल गई। ठीक है ना, ये वाली मिल गई ना, तो इसको ब्लॉक बना लो। ठीक है, तो फर्स्ट रो में मुझको सिंगल जीरो मिल गई, मैंने इसको ब्लॉक बनाया। तो अब इसके कॉलम में देख लो, इसके कॉलम में जीरो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, काट दो। ठीक है, तो इसके कॉलम में हमने जीरो को काट दिया। ठीक, अब फिर से देख लो कहीं सिंगल जीरो हो तो आप देख सकते हो कि इस वाली रो के अंदर 2 जीरो हैं, इस रो में भी 2 जीरो हैं। कॉलम में आएंगे तो फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो हैं, सेकंड कॉलम में भी 2 जीरो हैं। तो अब आप देखो मेरा प्रोसेस एग्जॉस्ट हो गया, मुझे सिंगल जीरो मिलनी बंद हो गई अब। पर ना मेरी सारी जीरोस कटी हैं, ना मेरी सारी जीरो अभी तक ब्लॉक हुई है। तो इसका मतलब अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आंसर मुझे मिला नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए कि ना तो जीरो कट रहे ना जीरो ब्लॉक हो रहे, और अभी मेरे को हर एक रो में ब्लॉक भी नहीं मिला, ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरा इसी टेबल में है। मैं रिपीट कर रही हूँ, सारे जीरो ना तो कटे ना ब्लॉक हुए, ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसी टेबल में है। इस तरीके से अगर बच जाए तो इट इज अ केस ऑफ ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों जीरोस पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ रो में किसी भी जीरो के ऊपर ब्लॉक बना लो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि अब ये बता रहा है एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके अवेलेबल है। किसी पर भी जीरो पे ब्लॉक बना लो, सपोज कर लो मैंने इस पे बना दिया, कोई बच्चा दूसरे जीरो पे बनाता तो भी काम चलेगा। ठीक है, अब इस जीरो पे बनाया ना, तो इस जीरो के आगे पीछे और ऊपर नीचे, मतलब इसकी रो में और कॉलम में जितने जीरो हैं उसको काट दो। तो देखो इसकी रो में ये वाला जीरो है जहां मेरी पेंसिल है, तो इसको काट दो। और इसके कॉलम में देखो ये वाला जीरो है जहां मेरी पेंसिल है, इसको भी काट दो। ठीक है, तो ये भी कट गया। अब देखो एक अकेला जीरो बच गया, ये वाला, इसको ब्लॉक बना दो। ठीक है, अब इसे देखो मैंने यहाँ पे ना इसको आर्बिट्ररी असाइनमेंट दी थी। ठीक है, आर्बिट्ररी मतलब अपनी मर्जी से किसी पर भी असाइनमेंट दे दी थी, क्योंकि एक से ज्यादा तरीके थे काम करने के। अब देखिए फाइनल सॉल्यूशन मेरा आया कि नहीं आया। देखो हर रो के अंदर एक एक ब्लॉक आ गया, हर रो में हर कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक आना चाहिए। ठीक है, कभी किसी रो में या कॉलम में 2 ब्लॉक आ गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, किसी रो में या कॉलम में ब्लॉक नहीं आया तो भी आंसर गलत है। सिर्फ हर एक रो में एक ही ब्लॉक होना चाहिए, वन एंड ओनली वन ब्लॉक, तो आपका सॉल्यूशन आ चुका है। तो मेरा ये सॉल्यूशन आ गया। तो आपने करना क्या है, अब इसको लिखेंगे हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो ये देखो ये मेरे पास क्या वैल्यूज है, ये मैं इनको थोड़ा देख लेती हूँ कैसे हैं। पहले मेरे पास कॉर्नर से वैल्यू आई है, और अब देखो इसको मैक्सिमाइजेशन वाली जो टेबल थी ना उसमें हम इसको मार्क कर देंगे। देखो मेरी जो गिवन क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का था ना, जो मैंने बैलेंस किया था, ये था ना मेरा बैलेंस्ड वाला मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ बच्चों एक बार। ठीक है, इसके अंदर जो ये नीचे सर्कल्स आए हैं ना, इनको मार्क कर लीजिए। तो देखो मेरा कहाँ कहाँ सर्कल आया, एक यहाँ पे ब्लॉक आया, एक यहाँ आया था ब्लॉक, एक यहाँ आया है, एक यहाँ पर, और एक यहाँ, और एक यहाँ ब्लॉक आया। अब इन नंबर्स को ऐड करो। देखो क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो मैक्सिमाइजेशन वाली टेबल में ही मार्क करना, ठीक है, वरना मिनिमाइजेशन का आंसर निकल जाएगा। तो अब फाइनल आंसर मुझे मैक्सिमाइजेशन का देना है, तो मैं इनको ऐड करूंगी, 9, 19, 21, 6 और 0। तो नीचे लिख लेते हैं हम जाके, 9, 19, 21, 6, 0। तो देखो 9, 19, 21, 6 और 0 वाला तो डमी होता है। ठीक है, ये तो मेरे पैसे आ गए, या जो भी चीज़ है मेरे पास आउटपुट है। ठीक है, इनका टोटल कर लो, ये आ रहा है 55। इतने तो मेरे पैसे खर्च होंगे।
और काम करने का तरीका कैसे है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे ए था, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ पे ई। दिस इज माई M1, M2, M3, M4 और M5। तो मैं लिखूंगी कि ए को देना है M5, बी को काम देना है M4, सी को काम देना है M3, डी को देंगे M1 और ई मेरा चला जाए, ये तो डमी था ना, डमी जाएगा मेरा M2 के ऊपर, ई मेरा डमी। इसका मतलब M2 विल रिमेन आइडल। जो डमी पे असाइन हो जाएगा ना वो खाली रहेगा, उसको कोई काम नहीं मिलेगा। तो ये हो गया डमी विल रिमेन, दिस M2 विल रिमेन आइडल, और बाकी लोगों को काम इस तरीके से हम दे देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, ये है मेरा ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। ठीक है, और पैसे कितने खर्च होंगे, मिनिमम 55 रुपीज़। तो दिस इज़ वन फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको मैक्सिमाइजेशन भी सिखा दिया, ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी सिखा दिया और अनबैलेंस्ड भी सिखा दिया। एक चीज़ और, अगर क्वेश्चन में आपसे कह दें कि डज ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ यस फाइंड इट, तो हमने एक और सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसी वाली टेबल को, ये जो ऊपर मैंने हाथ से बनाई हुई है, इसको आप दोबारा कॉपी कर लेना, इस टेबल को। ठीक है, ये देखो इसको मैंने दोबारा से कॉपी कर लिया। (0.08881). ठीक है, और मेरा ये कितना कट चुका था, देखो बच्चों, जैसे कट चुका था ना मेरा, जहां आर्बिट्ररी असाइनमेंट हमने देनी थी, जैसे जैसे मेरा ये कट चुका था वैसे तो कर ही लेना, सिंगल जीरो ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, अब देखो मेरी ना यहाँ पे सिचुएशन आ गई थी कि ये 2 0 0 बच गए, यही हुआ था ना हमारे पास कि इस रो में 2 0 इधर बच गए थे, 2 0 इधर। तो मैंने आर्बिट्ररी असाइनमेंट इस वाले जीरो पे दे दी थी ऊपर वाले सॉल्यूशन को निकालने के लिए। ठीक है, तो अब की बारी हम क्या करेंगे, इस वाले जीरो को दे देंगे आर्बिट्ररी असाइनमेंट। अगर मैंने इसको काम दिया तो अब इसके जीरोस जो इसकी रो में और कॉलम में जीरो है उनको काट दो। ठीक है ना, और जो बाकी ये सिंगल जीरो बचा है इसको दे दो। तो देखो मेरा काम करने का तरीका बदल गया है। पहले मैं सी को काम दे रही थी M3, इसको डी को दे रही थी M1 और ई को दे रही थी M2, और अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं डी को दे दूंगी M2 और ई को दे दूंगी M1। तो अब मेरी मशीन 1 खाली रह जाएगी और मशीन 2 को काम मिल जाएगा। ठीक है, तो काम करने का तरीका बदल जाएगा, बट पैसे फिर भी इतने ही खर्च होंगे जितने मेरे यहाँ लिखे हैं, 55 रुपीज़ ही दोबारा खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक और अगर मांग लेते हैं तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये दिस इज वन फुल फ्लेज क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, सारी चीजें सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया। अब बच्चों हमारा एक लास्ट केस बचा हुआ है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, दैट इज प्रोहिबिटेड असाइनमेंट, या फिर इसको बोल देते हैं रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कई बारी ना कोई रिसोर्स जो होता है किसी जॉब को करने के लिए कर नहीं पाता, तो हम कहते हैं, जैसे देखो इधर P, अगर ये PQRST मेरे रिसोर्सेज हैं और ये ABCDE जो है मेरा जॉब्स हैं, तो देखो P के आगे यहाँ पे C में जहाँ मेरी पेंसिल है यहाँ देखो डैश लिखा हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ देखो इस वाले प्लेस पर M लिखा हुआ है। ठीक है, कभी डैश लिखा दिखाई दे जाए, M लिखा दिखाई दे जाए या इन्फिनिटी लिखा दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए ये कह रहे हैं आपसे कि ये इस काम को नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिशन का केस है और रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट का केस है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस वाले डैश का मतलब ये है कि P जो है C काम नहीं कर सकता, और इस वाले M का मतलब है R जो है E काम को नहीं कर सकता। और हम लेके चल रहे थे कि एवरीवन इज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरी टाइप ऑफ जॉब। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पहले पूरा करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आप पहले प्रॉब्लम चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें 5 है, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 5 ही है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। सबसे पहले तो ये कर लिया हमने इंश्योर। अगर ये नहीं होता, मान लो रोज कम होती तो एक रो डाल देते, कॉलम कम होते तो कॉलम डाल के इसको बैलेंस कर लेते। ठीक है, बैलेंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है हमारी वहीं पे। ठीक है, फिर हम देखते कि ये किस चीज का क्वेश्चन है, मेरा प्रोहिबिशन का क्वेश्चन है। प्रोहिबिशन के क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये डैश या M जहां कहीं भी लिखा है या इन्फिनिटी लिखा है वहां पर आप ये M लिख दो। ठीक है, जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बताया था, देखो मैंने दोनों जगह पे M लिख दिया।
एम का क्या मीनिंग होता है? एम इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। क्यों डाला मैंने इनफाइनाइट नंबर? देखो, अगर पी को सी काम दिया और मेरे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैसा खर्च हो रहा है, तो मैं पी से वो काम कभी करवाऊंगी नहीं। तो क्या होगा, यहां पर कभी भी हमारा ब्लॉक आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर कभी ब्लॉक नहीं आएगा तो पी को कभी सी काम मिलेगा ही नहीं, और हमें पता है पी को सी काम करना आता ही नहीं है, तो हमारी कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे एम डाल दिया, क्योंकि ये आर जो है ई काम को कर नहीं सकता था। अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होंगे, तो खुद देखो ना आप, आर अगर ए काम करता है तो 5 रुपए खर्च होते हैं, बी काम करेगा तो 6, सी काम करेगा तो 1, और डी काम करेगा तो 4, और ई काम करेगा तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। तो मैं क्यों दूंगी आर को वो काम? मैं दूंगी नहीं इसको वो काम, मैं बाकी के और जो बचे हुए काम है वो बांट दूंगी उसके अंदर। तो इसलिए जब भी रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट का केस हो या प्रोहिबिशन का केस हो, तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा वहां पर लार्ज कॉस्ट असाइन कर देनी चाहिए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर लार्ज कॉस्ट असाइन करी, सिर्फ प्रोहिबिशन में आपने एम लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, और इस एम के ऊपर कैलकुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से कुछ माइनस नहीं करना, कुछ प्लस नहीं करना, ये एम एम ही रह जाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो भी इन्फिनिटी रहता है, माइनस कर दो तो भी इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, अब ये प्रोहिबिशन का केस भी कवर हो गया, बैलेंसिंग भी मैंने चेक कर ली। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्रॉफिट मैट्रिक्स, क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है। अब हम मैक्सिमाइजेशन को डील करेंगे। तो मैक्सिमाइजेशन को डील करने का क्या तरीका सिखाया आपको मैंने, कि जो गिवन मैट्रिक्स है आपका ये वाला प्रॉफिट मैट्रिक्स, इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट चूज कर लो। तो इसमें देखो बेटा, मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स का ढूंढो क्या है। पूरे मैट्रिक्स का लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे पास 10 दिखाई दे रहा है ना, तो 10 के अंदर से ये सारी वैल्यूज आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, 10 के अंदर से ये सारी वैल्यूज आप माइनस कर दीजिए, जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है। एम को नहीं कंसीडर करना लार्जेस्ट एलिमेंट, नो, एम विल रिमेन एम, एम के ऊपर कुछ काम नहीं करना। ठीक है, तो पूरे मैट्रिक्स का लार्जेस्ट एलिमेंट 10 हो गया, 10 में से सारे एलिमेंट माइनस कर। तो देखो मैंने माइनस किया, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 3 7। इस तरीके से मैंने सारे माइनस किया। आप देखो इधर एम में, ये एम के ऊपर कुछ नहीं करना, रखे रहेगा, इसको 10 माइनस एम नहीं लिखेगा कोई भी। ठीक है बच्चों, ना एम माइनस 10 लिखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ रखा रहेगा ये एज इट इज। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इसके ऊपर एंट्री कभी नहीं आएगी, हम इससे ये काम करवाएंगे। ठीक है, तो अब ये मेरा बन गया अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स। अब इसका हम सेम वही काम करेंगे। अब इसके ऊपर एज यूजुअल हंगेरियन मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले रो रिडक्शन। रो रिडक्शन कैसे लगती है अभी अभी आपको सिखाई। फर्स्ट रो पे आ जाइए, फर्स्ट रो के अंदर से मिनिमम एलिमेंट चूज कर लीजिए। क्या है फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट? 2। 2 को फर्स्ट रो के हर एलिमेंट में से माइनस कर दो। देखो 2 माइनस 2 करूंगी 0, तो मैंने लिख दिया 0। इधर देखो 8, 8 माइनस 2 6। बच्चों मेरी पेंसिल देखा करो आप। एम में से कुछ नहीं करना, तो एम एम ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे अब 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया। ठीक है, सेकेंड रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट ढूंढो क्या है। सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो माइनस करने पे यही वाली रो रह जाएगी, तो 0 1 8 3 2 6। इसी तरीके से बच्चों थर्ड रो में से भी मिनिमम एलिमेंट लो और थर्ड रो के हर एलिमेंट में से माइनस कर दो। सेम विथ फोर्थ एंड फिफ्थ रो। ठीक है, तो रो रिडक्शन के बाद आपको ये वाला कॉलम मिल जाएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जहां पे मेरे पास पेंसिल है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं कॉलम रिडक्शन पे। कॉलम रिडक्शन कैसे करते हैं? हर एक कॉलम पे आइए, जैसे फर्स्ट कॉलम पे आ गई, जो ये मेरी पेंसिल है जहां पर, ठीक है, ये वाला फर्स्ट कॉलम के अंदर मिनिमम एलिमेंट ढूंढो क्या है, 0। तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में से 0 माइनस कर दो, तो यही रह जाएंगे। तो हमने इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लिया। सेकेंड कॉलम में आ जाओ, देखो ये रहा 6 1 5 2 4। इनमें मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 माइनस कर दो। 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3। तो ये आ गया मेरा सेकेंड कॉलम। ऐसे ही थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम को भी रिड्यूस कर लीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा इस टेबल में आंसर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। उसको करने का तरीका, इस पे फिर से हम क्या करेंगे, अब लाइनें ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो लाइनें ड्रॉ करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कीजिए सो एज टू कवर ऑल जीरोस। तो देखिए मैं कैसे लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ। मैं, आपकी और मेरी लाइनें अलग भी हो सकती हैं। मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ठीक है, क्योंकि 2 0 कट गए। ठीक, और कहाँ करूँ, ये लो एक ये कर लेती हूँ, ठीक है, ये देखो इससे भी मेरे 2 0 कट गए। ठीक है,
इसको ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि इससे भी मेरे 2 जीरो इकट्ठे एक ही लाइन को ड्रॉ करने से कट रहे हैं, तो इसको भी काट लिया। अब एक ये सिंगल जीरो बचा है, इसके लिए या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई सी भी ड्रॉ कर सकते थे, मैंने ऐसे काट लिया। ठीक है, तो मेरी कितनी लाइनें बनी 1 2 3 4, तो मेरी नंबर ऑफ लाइन्स बनी है 4 और मेरी नंबर ऑफ रोज कितनी थी 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रोज, तो मेरा आंसर अभी नहीं आया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। देन द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट टू डू नाउ। अब आप देखो मॉडिफाई करो इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं देखो 5 4 3, इधर से ये 3 2 3 3 और 6, इन अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट चुन लो। तो इन सब में सबसे छोटा एलिमेंट है 3, तो मेरा 3 सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस 3 का क्या करेंगे, जो ये अनकवर्ड एलिमेंट जिनमें से आपने ये 3 चुना है पहले इनमें माइनस कर दो। देखो 5 - 3 2, 4 - 3 1, 3 - 3 0, इधर भी 0 आ जाएगा। 3 - 3 3 - 3 3 - 3, m का कुछ नहीं होना, m को एज इट इज रखे रखो। ठीक है, और 6 - 3 और 6 - 3। ठीक है, इनमें पहले मैंने ये 3 माइनस कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3 को ऐड करो। कहाँ पे ऐड करोगे, ये देखो जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों मिल रही हैं, जहां मेरा ये 0 1, जहां पे मेरी पेंसिल है, यहाँ पर 3 ऐड कर दो। ठीक है, एक यहाँ पे ऐड होगा, क्लियर। और देखो ये वाला पॉइंट देखो 5 पे भी मेरा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों बनी हुई है ना, यहाँ पे भी 3 ऐड कर दो तो 8 हो गया। इधर देखो ये वाला 8 जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है और वर्टिकल भी दोनों है, यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये देखो m तो ऊपर एज इट इज रह जाएगा, m के नीचे 8 और 3 11, और ये वाला 6 देखो, इस वाले 6 पर भी वैल्यू हम 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6 + 3 9, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों थी। बाकी के सारे एलिमेंट वो सिंगल लाइन से कवर्ड है, वो एज इट इज रह जाते हैं, उनको एज इट इज कॉपी कर। ऑल अदर एलिमेंट्स विच आर कवर्ड बाय अ सिंगल लाइन दे विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लाइनें ड्रॉ करके देखो आपका आंसर आया है कि नहीं आया। तो देखिए लाइनें ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो ये देखो इसको ड्रॉ करने से 3 जीरो इकट्ठी कट गई थी मेरी, तो मैंने इसी को सोचा कर लेती हूँ। ठीक है, इससे मेरी 2 जीरो इकट्ठी कट रही हैं। ठीक, इससे भी 2 जीरो इकट्ठी कट रही हैं, 1 2 3, तो ज़्यादा ड्रॉ कर दी मैंने, इसके बगैर भी हो जाएगा, गलत हो गई है। चलिए देखो 1 नहीं, ऐसे करो 1, ठीक है 2, और एक ये कटा 3, ये कटा 4 और ये कट गई 5। तो 5 लाइनों में आपका अब ये काम हो पा रहा है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो मेरा ऑप्टिमल आंसर अब इस टेबल में आ चुका है। तो मेरा वो ऑप्टिमल आंसर क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, पहले इसको दोबारा से कॉपी कर लेती हूँ नीचे। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर निकालना है ना, तो मैं इसको पहले दोबारा एज इट इज वैल्यूज को कॉपी कर लेती हूँ। तो मैंने ये कॉपी कर ली। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे वैल्यूज। अब देखिए इसके अंदर जॉब असाइनमेंट करके आंसर निकालेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्टिमल आंसर आया हुआ ये तो मुझे पता चल गया। तो कैसे करो, फर्स्ट रो पे आइए, देखो जहां मेरी पेंसिल है, सिंगल जीरो ढूंढो। अगर है सिंगल जीरो तो ब्लॉक बनाइए, अदरवाइज नहीं। तो कोई सिंगल जीरो नहीं है, 3 जीरो, तो आगे चलो। तो सेकेंड रो में आए, मुझे देखो ये वाला, ये सिंगल जीरो मिल गया ना, तो इस पर आप ब्लॉक बना दीजिए। और इसके कॉलम में देखो कोई जीरो है तो उसको काट दो। तो इसके कॉलम में देखो ये वाली सिंगल जीरो है जहां पेंसिल थी, इसको काट दिया। ठीक है, थर्ड रो में आ गए, थर्ड रो में 2 जीरो मिले, फिर कोई काम नहीं किया। ठीक है, फोर्थ रो में आ गए, फोर्थ रो में फिर से 2 जीरो आ गई, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब टी वाली रो के अंदर आई, ये फिफ्थ रो के अंदर एक सिंगल जीरो है ना, क्योंकि दूसरा तो कटा हुआ है, तो इसके ऊपर ब्लॉक बना लिया। और इसकी दूसरी ये कॉलम में देखो, इस कॉलम में जीरो मिला तो काट दिया। ठीक है, अब सेम काम कॉलम्स में करो। फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, फर्स्ट कॉलम में देखो कोई सिंगल जीरो मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है ना जहाँ पेंसिल है, तो यहाँ पर आप सिंगल रो मिल गया तो ब्लॉक बना दीजिए। ठीक है,
अब इसके सामने वाली जीरो जो इसकी कॉलम, अगर आपने कॉलम में लिया तो रोज में आपको अगर कोई जीरो मिलता तो उन दोनों को काट दो, जितनी मिलेंगी सारी काट देनी है, ठीक है। अब देखो सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में और कोई जीरो नहीं बचा, थर्ड कॉलम में भी कोई जीरो नहीं बचा, फोर्थ कॉलम में 2 जीरो है, तो अभी कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, फिफ्थ कॉलम में आ जाइए। फिफ्थ कॉलम में मुझे फिर से सिंगल जीरो मिल गया, तो फिर से सिंगल जीरो मिल गया तो ब्लॉक बना दो, ठीक है। सिंगल जीरो मिला, ब्लॉक बनाया, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो में मैंने जीरो काट दिया। अब आप देखो ये सिंगल जीरो बना है, तो सिंगल जीरो मिल गया तो ब्लॉक बना दिया। आप देखिए हर रो के अंदर एक एक ब्लॉक आ चुका है, ठीक है। हर रो में, हर कॉलम में एक एक सिंगल ब्लॉक आपके पास आ गया, ठीक है। और मेरा सारे जीरो ब्लॉक भी हो गए और क्रॉस भी हो गए, तो मेरा ऑप्टिमल आंसर आ चुका है। क्या ऑप्टिमल आंसर आया देखो जरा, P को काम देंगे A, Q को देंगे B, R को देंगे D, S को दे देंगे E और T को दे देंगे हम C। और ये काम करने में कितने पैसे खर्च होंगे वो कैसे पता चलेगा? अच्छा ये क्वेश्चन तो प्रॉफिट का है, तो खर्च नहीं होंगे, पैसे मिलेंगे हमें, ठीक है ना। तो इनको, ये जो ब्लॉक आए ना, इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली मार्क कर लीजिए अपने प्रॉफिट मैट्रिक्स में। तो A B D E C। क्वेश्चन पे आते हैं वापस, सॉरी क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो A आया था, फिर B आया था, फिर D आया था, फिर E था, A B D E C, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि M के ऊपर ब्लॉक बन जाए। अगर M के ऊपर आपका ब्लॉक बन गया तो गलत है क्वेश्चन, ठीक है। M कुछ नहीं करता, सिर्फ रखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर। तो अब इन वैल्यूज को ऐड कर लो, 8 9 6 7 और 10, ठीक है। तो मैं इनको ऐड कर देती हूँ, 8 9 6 7 और 10, इनको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ रहा है 40, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम Z आएगा वो आ जाएगा 40। Z हमने प्रॉफिट के लिए यूज किया, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 का, और ये होगा मेरा ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल, ठीक है बच्चों। सो दिस कवर्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हंगेरियन मेथड। असाइनमेंट प्रॉब्लम में जितना काम है मैंने आपको सारा करा दिया, ठीक है। 7 क्वेश्चंस कराए हैं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको ये टॉपिक अच्छे से आ जाएगा, आप एग्जाम में हर क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हंगेरियन मेथड लगाना है इस क्वेश्चन के ऊपर, आपने जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, मिनिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से, ओके। और इनके आंसर्स मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या आ रहे हैं, वैसे मैं आपको आंसर दूंगी भी, अगर आपका आंसर कोई और आ रहा हो तो मुझे बताना, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए, ये वाला मिनिमाइज ही करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी से, ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन, ये लीजिए फोर्थ क्वेश्चन, एक बार देख लूं पूरा है कि नहीं। हाँ फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है, ये लीजिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी मिनिमाइजेशन करना है आपको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये मैक्सिमाइजेशन का है बच्चों, लिख लेना मैक्सिमाइजेशन वर्ड, ठीक है। ये लीजिए दिखाई दे रहा है पूरा, फाइंड आउट मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल थ्रू दी ऑप्टिमल असाइनमेंट, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए आपके, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इसमें सारा केसेस कवर हो जाएंगे। आंसर्स भी लिख लीजिए इनके, ये लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट और आंसर्स भी ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगी। आप मुझे मेल कर दोगे तो मैं मेल कर दूंगी आपको इसका सॉल्यूशन, आपका ईमेल आईडी मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको मेल कर दूंगी, ठीक है। और मेरा मेल आईडी है kgmathsidal@gmail.com, जो कि फर्स्ट स्क्रीन जो मैं लगाती हूँ उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब मेरा इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जो इससे थोड़ा सा हटके है, एक उसकी लास्ट वीडियो आपके पास आएगी और ये टॉपिक आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।